दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज से 2570 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का अवतरण इस धरती पर हुआ था। वो इस बात से बहुत ही व्यथित रहते थे कि मनुष्य के जीवन में दुख अधिक क्यों है, सुख क्यों नहीं है, और वो अपने जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इसे जानने के लिए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, अपना राजमहल छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा और वो जंगल में चले गए। वहां जाकर नंगे पैर ही, जब तक उनका महापरिनिर्वाण हुआ तब तक वो नंगे पैर ही रहे। भारत में उस समय शरण परंपरा थी और उस परंपरा में कोई पूजा पाठ नहीं होता था। किसी किस्म का कोई भी जो ऐसे भगवान की या किसी चीज की उस समय कोई भी लोगों को जानकारी नहीं थी। उन स्कूलों में, उन आश्रमों में भिन्न भिन्न तरीके के जो है सिद्धांत प्रचलित थे। कोई सांख्य योग था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। तो वो जो 6-7 स्कूल थे, यानी आश्रम थे, भगवान बुद्ध उन सभी जगह गए, वहां की बातों को समझा, मनन किया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। तो वो एकांत में चले गए और उरुवेला के पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, वहां बैठ करके उन्होंने तपस्या की, यानी कि वो स्थिर मन से बैठ गए कि मुझे बोधि प्राप्त करनी है और जब तक बोधि प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। इसी बात को और दृष्टिगत रखते हुए वो निरंतर समाधिस्थ रहे और जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई तब वो वहां से उठकर सबसे पहले अपने उन 5 शिष्यों के पास गए जो उनके साथ रहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुजाता नाम के एक लड़के ने उन्हें खीर दी और उस खीर को खा करके उन्हें अच्छा लगा, उनके शरीर में जो है ताकत आई और उन्होंने समझा कि अब हमारे जो गुरु हैं ये भ्रष्ट हो गए, इसलिए वो छोड़ के चले गए। लेकिन भगवान बुद्ध अपने इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने सारनाथ जाकर अपने उन पुराने पंचवर्गीय शिष्यों को जो है ये धर्मोपदेश सर्वप्रथम दिया, जिसको गुरु पूर्णिमा के रूप में आजकल मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध से पहले हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में ही धर्म नहीं था, यानी कि धर्म नहीं था। भगवान बुद्ध पहले ऐसे शास्त्रा हुए, पहले ऐसे महामानव हुए जिन्होंने मनुष्य को सही जीवन जीने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए मार्ग बताया और एक धर्म की स्थापना की जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म के बाद अनेक धर्म इस दुनिया में आए, जैसे कि ईसाई धर्म आया और फिर इस्लाम धर्म आया। तो इन दोनों ही धर्मों ने भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म से बहुत कुछ लिया, क्योंकि हमारा जो मनुष्यों का जो जीवन
शुरू से अब तक रहा है वो इसी तरह रहा है कि हम पुरानी बातों सीखते हुए आगे बढ़ते रहो। इसलिए मनुष्य आज के समय में इतना बुद्धिमान और ज्ञान विज्ञान में अन्य सब जीवों से आगे है। भगवान बुद्ध के जीवन को जो समझ लेता है वो इस भवसागर के दुख रूपी भंवर से निकल जाता है और सुखमय जीवन जीने, जैसे कि बौद्ध धर्म के अनेक देशों में आपने देखा होगा कि वहाँ के लोग ज़्यादा प्रफुल्लित रहते हैं, ज़्यादा आनंदित रहते हैं, ज़्यादा तरक्की करते हैं, जैसे कि जापान है या चीन है या कोरिया है या फिर क्या कहते हैं और अन्य देश होंगे। इस समय लगभग 95-96 देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है और वहाँ पर इस धर्म को मुख्य रूप से माना जाता है। भारत के महान सम्राट प्रियदर्शी सम्राट अशोक ऐसे पहले शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने जीवन को बौद्ध धर्म के अनुरूप ढाला और उसके अनुसार ही उन्होंने शासन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी विदेशों में भेजा ताकि वो वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके भिक्षु के रूप। और अनेक देशों में उन्होंने अपने राजदूत भेजे। अनेक देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक ने ये निश्चय किया था कि मैं तलवार के बल पर नहीं बल्कि प्रेम के बल पर ही विश्व विजय करूंगा। इसी सोच के तहत उन्होंने विभिन्न देशों में राजदूत भेजे और भगवान बुद्ध का धर्म जो वहां पर फैलाया। और सम्राट अशोक ने पत्थरों पर बौद्ध धर्म की बातें लिखाई, उन्होंने स्तूप बनवाए, उन्होंने बुद्ध विहार बनाए। ऐसा प्रमाणित हुआ है कि सम्राट अशोक ने भारतवर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। जो बौद्ध स्तंभ है, इसको धम्म स्तंभ कहते हैं, तो से बहुत से धम्म स्तंभ सम्राट अशोक ने पूरे देश में लगाए। उन धम्म स्तंभों पर ऊपर शीर्ष में 4 शेर बैठे होते थे जो एक दूसरे से पीठ लगाए चारों दिशाएं में देख रहे हैं। इसका तात्पर्य ये था कि सम्राट अशोक ने भले ही हिंसा छोड़ दी हो, भले उन्होंने तलवार का प्रयोग बंद कर दिया हो, लेकिन उनके जो शासन व्यवस्था, उनके जो जासूसी तंत्र वो इतना सक्षम है कि कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। सम्राट अशोक ने लगभग 42 वर्ष इस देश पर शासन किया और फिर उनके आने वाले वंशजों ने देश पर शासन किया। वृहद्रथ बौद्ध धर्म के सबसे आखिरी सम्राट थे जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र सुंग नामक ब्राह्मण, जो कि उनकी सेना में सेनापति के पद पर पहुंच गया था, उसने शासन को अपने कब्जे में लिया और ब्राह्मण धर्म की स्थापना। ब्राह्मण धर्म में जो भी कुछ है आज की तारीख में और जिसे हिंदू धर्म के रूप में प्रचारित प्रसारित किया जाता है, लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसमें 90% से भी अधिक जो बौद्ध धर्म है
और 10% ऐसी चीजें हैं जो वाहियात हैं या बेकार हैं और जिन पर हमें सोचे आज के समय में तो वो सब चीजें निरर्थक प्रतीत होती हैं। तो आज के धर्म में जिसे हिंदू धर्म कहते हैं वो एक्चुअली में बौद्ध धर्म ही है, जिसको तोड़ मरोड़ कर जो है ब्राह्मणों ने अपना हिंदू धर्म के नाम से प्रसारित कर रहे हैं, जबकि ये ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। क्यों? हिंदू धर्म के शब्द पूरे जितने भी हिंदुओं के शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, पुराण, उपनिषद है, रामायण, महाभारत है, गीता है, इनमें कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है। हिंदू शब्द एक फारसी शब्द है जिसको फारस से आए आक्रांताओं ने हमारे लोगों को दिया और इसका मतलब होता है शौर्य या डचेता। तो ऐसे एक गाली को हम सिरोधार्य करके अब जी रहे और अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत ही बुद्धिमान है। अरे भाई, दूसरों की गाली को अपने सिर पर ढोने वाला बुद्धिमान कैसे हो सकता? आज जितने भी त्योहार हैं वो सारे त्योहार बौद्ध धर्म से लिए गए। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं आज हिंदू धर्म के जो कहे जाते हैं वो सब बौद्ध मंदिर हैं। आप जाएं और जा करके वहां पर देखें तो वहां पर भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा दिखाई देगी, जिसका उन्होंने रूप श्रृंगार करके थोड़ा अलग से जो है उसको दिखा रखा है। अनेक देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं उनमें भी भगवान बुद्ध ही हैं, लेकिन उनको कपड़ों से ढककर, सिंदूर लगाकर और दूसरे तरीकों से श्रृंगार करके देवी देवता बना दिए गए हैं। अब से लगभग 600-700 वर्ष पूर्व तक इस देश में बौद्ध धर्म मुख्य धर्म था। 95% भारत की जनता बौद्ध में थी। बहुत से ब्राह्मण भी जो है बौद्ध भिक्षु बन गए थे और उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैसे कि केदारनाथ पांडे हैं, जिनको राहुल सांस्कृत्यायन कहा जाता है, जैसे कि अश्वघोष हैं, ये भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन इन्होंने बहुत साहित्य का सृजन किया है। तो मेरा कहना यह है कि जब हम पहले से ही बौद्ध थे तो हम अब भी बौद्ध हैं। हमने बौद्ध धर्म छोड़ा नहीं है, बल्कि हमें विवश किया गया कि हम इस धर्म को त्याग दें, और अगर हम नहीं त्याग सकते हैं तो फिर हमें गांव से बाहर दक्षिण दिशा में बसाया गया। हमारे ऊपर बहुत सारे पाबंदियां लगाई गई, दिन में निकलने की मनाही की गई। अगर निकलेंगे तो क्या कहते, पीछे झाड़ू बांध के चलो ताकि तुम्हारे पैर के पसीने निकल हट जाए। थूकोगे तो हांडी गले में बांध के चलो ताकि तुम्हारा थूक नीचे ना गिरे। और जब ऐसी परिस्थितियां थी तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लोग जो हैं किस बुरी दशा में रहते रहे होंगे, किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया होगा, किस प्रकार उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी की होगी। तो अब जब हम समझ रहे हैं कि हम जो है प्राचीन बौद्ध हैं, तो हमें पहले से हम बौद्ध हैं। बौद्ध धर्म से हटाने के लिए हमारे ऊपर नए नए नियम बनाए गए, हमें विवश किया गया कि हम मनुष्य का मैला अपने सिर पर ढोएं।
अगर नहीं ढोते थे तो हमें पूरी तरह मारा जाता था, पीटा जाता था, और हमें यहाँ तक कि जान से भी मार दिया जाता था। हमारे परिवार को तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था। ऐसी दशा में हमारे लोगों ने शराब यानी मद्यपान का सहारा लिया ताकि वो उस नशे की हालत में ऐसे घृणित कार्य को कर सकें। जानवरों से चमड़ा उतारना, निकालना, इसका काम भी हमें करना पड़ा विवश होकर के। अब जबकि हम जानते हैं बाबा साहब ने हमें ज्ञान दिया, बाबा साहब हमारे वर्तमान के गुरु हैं। बाबा साहब ने हमें बताया है कि हमारा धर्म जो था बौद्ध धर्म था और हम बौद्ध धर्मी हैं। 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है और अब करोड़ों की संख्या में भारत में बौद्ध हैं और लाखों की संख्या में जो ओबीसी वर्ग के लोग, एससी वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार करते जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि बुद्ध पूर्णिमा, चूंकि ये बौद्धों का सबसे पवित्र अकेला ऐसा पर्व है जिसको पूरे संसार में मनाया जाता है, तो हम भी उस दिन इस पर्व को शान से मनाएं, धूमधाम से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं और नए नए कपड़े पहने, अपने घरों को सजाएं और बुद्ध विहार में जाकर भगवान बुद्ध से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं समझता हूँ कि आप इससे सहमत होंगे जो मैंने कहा। जय भीम, नमो बुद्धाय।